फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे मेरे बच्चे। तो चूंकि बेटा याद रखिएगा, आप बोलोगे अभी सर फ्रेंड क्यों बोल रहे हो। देखो, मेरा बच्चा जो है सबसे पहले मेरा फ्रेंड है, उसके बाद मेरा बच्चा है। ठीक है, क्योंकि बहुत मज़े से पढ़ना होता है। किसी भी तरीके का प्रेशर, किसी भी तरीके की जहनियत जो है, अगर आपके जहन पे कोई बुरा असर पड़ा ना, तो फिर खेल ही खत्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। मैंने इसको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है। ये हालांकि आपको होमवर्क थी, ठीक है, ये होमवर्क थी बेटा, ये आपको खुद करना था, लेकिन स्टिल मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तो आपके पास यहां पर आंसर में क्या आएगा? दिस इज 12, यहां पर है डिवाइडेड बाय 3/4। ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा। याद रखिएगा, जब आपके पास कोई होल नंबर होगा, उसको डिवाइड किसी फ्रैक्शन से की गई हो, तो आप उस होल नंबर के नीचे 1 खुद से ही लगाइए। तो ये 12 के बदले में 12/1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं। जब भी आप किसी भी डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, जब भी आप किसी डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, जो आगे वाली टर्म है ना, उसको रेसिप्रोकल होता है, उसको रेसिप्रोकल होता है। यानी बेटे, जो ये मेरे पास अगर मैं लिख दूं दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 1, अगर इस मल्टीप्लाई को, अगर सॉरी इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, जो मेरे पास ये आगे वाली जो टर्म है ना, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो ये बनेगी 4/3। उसके बाद सेम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सर 12 4 आर 48 अपॉन 3। मेरे बच्चे, अगर कैंसिलेशन नहीं होगी तो नहीं करनी है, अगर होगी तो करनी है। देखो 3 1 आर 3, तो यहां से आएगा 3 1 आर 3, 3 6 आर 18। तो मेरे पास आंसर कितना? 16 डिवाइड बाई 1, दैट इज 16। क्या बेटे समझ आया? समझ आया? अगर नहीं तो फिर से दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। बेटे मेरे, आपके पास क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 3/4/7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 1 है सर। तो यहां पर देखो, पहले मैं इस मिक्सड फ्रैक्शन को चेंज करूंगा, किस में? इम्प्रॉपर में। 7 3 आर 21, 21 और 4 होता है 25/7। बड़े, उसके बाद जब मैं इस 5 1 को लिख रहा हूं, लिखा, तो ये जो मेरे पास ये जो डिवाइड साइन है ना, इसको मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं, इसको मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूं। जब बेटे मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, जो ये वाली क्वांटिटी है ना, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या होगा? रेसिप्रोकल। समझा रहा हूं बेटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर ये 25/7 है, तो ये होगा 7/25। समझ आ रही है बात बेटा? तो उसके बाद हमारे पास ये एक ही टर्म है, तो 5 1 आर 5, 5 5 आर 25। तो आंसर मेरे पास क्या निकलेगा? 7 1 आर 7 डिवाइड बाई 5। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ दिमाग यही रखना है, जब मैं डिवाइड को चेंज करता हूं मल्टीप्लाई में, तो हमारी आगे वाली जो टर्म होती है ना, उसको रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये सारा आप यहां पर देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल बताना है। उसके बाद क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर होल नंबर। उसके बाद हमें बताना है कौन सी फ्रैक्शन क्या है, क्या वो इम्प्रॉपर है, क्या वो प्रॉपर है, क्या वो होल नंबर है। इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर, ऊपर वाली क्वांटिटी, बड़ी होगी छोटे वाले से। जब आपके पास इम्प्रॉपर की बात होगी बेटे, इम्प्रॉपर मेरे पास क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? जब बेटे आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से।
मिक्सड तो पता ही है, होल भी पता है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन क्या बोल रहा है पहले, इन फ्रैक्शंस को, जो ये मेरे पास फ्रैक्शंस हैं, इनको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। तो बेटे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 7/3 होगा। सर न्यूमरेटर यानी ऊपर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5। सर ऊपर बड़ा तो इम्प्रॉपर। सर 9/7 का है 7/9, ऊपर छोटा तो प्रॉपर। इसी तरीके से हमने लिख सकते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर। लेकिन अभी यहाँ पर 1/8 है ना बेटा, तो इसको हम 8/1 लिखते हैं और वही होता है 8, और 8 मेरे पास होल नंबर है। 1/11 का बदले जो में है 1/11 के बदले 11/1 लिख सकता है, वही होता है 11, दैट इज होल नंबर। समझ आया? ओके। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, डिवीजन में है। समझ आया बेटा? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। एक दिखाता हूं, गड़बड़ मत हो जाए बेटे। अगर आपको ये V111 पार्ट दिखाना है तो बेटे ये आएगा 2 1/5। डिवीजन में है 1/5। बेटे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, किस में चेंज करूं, सॉरी मिक्सड है, इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। 5 2 आर 10 और 1 होता है 11/5। डिवीजन बेटा यहाँ पर 5 1 आर 5 और 2 6/5। बेटे इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, वो आएगा 11/5। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये आएगा 5/6। 5 और 5 कैंसल, आंसर निकला 11/6। इसी तरीके से मैं कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व कर सकता हूं। अगर मिक्सड है पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। रेस्ट वही सेम क्वेश्चंस है जो हमने ऊपर किए। मेरे बच्चे क्या ये समझ आ रहा है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। बेटे ये हम कल एक प्रॉपर डेसिमल तरीके का क्वेश्चन करेंगे कि डेसिमल क्या होता है, किस तरीके से हम डेसिमल्स के रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। चलो कल ही बात नहीं, कल पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्लियर हुआ। इसके बाद हम डेसिमल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ओलंपियाड का लास्ट एक लेक्चर लगाएंगे जिससे पूरा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन आपको जीरो से ऊपर एडवांस लेवल तक सही से जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, हम ज़रूर बता देंगे। ठीक है बेटा? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।